सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। लोहिया और समाजवाद पर पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए थे। शिवपाल यादव को सच्चा समाजवादी बताया था। सोमवार को जब बजट पर बोलने के लिए अखिलेश यादव खड़े हुए तो पूरी विधानसभा को समाजवाद का ऐसा पाठ पढ़ाया कि बीजेपी के विधायकों की मानसिकता पता चल गई। हाल ये हो गया कि बीजेपी खेमे में बैठे पिछड़े विधायक भी 32 दांतों के बीच फंसी हुई अपनी चमड़े की जुबान नहीं डुला सके। भरी विधानसभा के भीतर लाइव कैमरों के सामने अखिलेश ने पिछड़ों के लिए बीजेपी की ईमानदारी का जो टेस्ट किया वो इतिहास में विधानसभा के भीतर कभी नहीं हुआ। हमारे जितने हमारे यहाँ लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, जो कभी पुराने समाजवादियों ने नारा दिया वो आज भी नारा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में, पिछड़े हों, बहुजन के लोग हों, लेकिन वो नारा नहीं लगा सकते क्योंकि वो पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहते। पिछड़ों से केवल वोट लेना चाहते हैं, बहुजन समाज से केवल वोट लेना चाहते हैं। और अगर ये बात सच नहीं है तो मैं अपने पिछले भाइयों से कहूंगा जो वहां बैठे हैं, हमारे अभी माननीय सदस्य उठा रहे थे कि जाति जनगणना हो, क्यों तैयार नहीं आप जाति जनगणना के लिए? आज टेक्नोलॉजी है, आप बड़े बड़े डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। आप पे किसानों के 2 करोड़ और 47 लाख लोगों का डेटा है। आप पे शौचालय का 1 करोड़ इतना डेटा है आपके पास और डेटा है। क्यों आपके पास जातियों का डेटा नहीं है? आप जातियों की लड़ाई कराते हैं, जातियों के बीच में नफरत फैलवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बताओ हमें सत्ता पक्ष के लोगों में से कितने लोग ये नारा लगा सकते हैं? और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र से सीखा। और जनेश्वर मिश्र इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक नारा कभी दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? और फिर लोहिया जी की आखिर, हाँ की लोहिया जी की बहुत सारे मैं नारे पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा नारा लगाओ, मेरे साथ नारा लगाओ। बीजेपी खेमे में बैठे किसी अगड़े और पिछड़े विधायक ने अखिलेश यादव के साथ नारा लगाने की हिम्मत तक नहीं की। जो लोग लोहिया का नाम लेकर सच्चे और झूठे समाजवाद की बात करते हैं, उनके लिए अखिलेश यादव ने भरी विधानसभा में ही हिंदू बनाम हिंदू किताब में लिखी हुई लोहिया के विचारों की 4 लाइनें पढ़कर सुनाई। क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो, जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिज्म नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं। और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ लें, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं, तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते।
इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अखिलेश यादव ने विधानसभा में उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो लोग बात बात पर लोहिया और समाजवाद का ज्ञान झाड़ते थे। उनको लोहिया और समाजवाद का पाठ पढ़ाया। साथ ही अखिलेश यादव ने बजट पर सरकार को एक एक पॉइंट पर घेरा और पूरे तथ्यों के साथ घेरा। अखिलेश यादव ने बजट पर क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा उसको हम अगली रिपोर्ट में बताएंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखिए। वीडियो को अपनों में शेयर करिए और गोदी मीडिया से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपके पक्ष की खबर को हेडलाइन नहीं बनाएगा, अपने मालिकों को ही हीरो दिखाएगा। धन्यवाद।